21वां अध्याय भरतवंश का वर्णन। राजा रंती देव की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वितत अर्थवा भरद्वाज का पुत्र था। मन्यु के 5 पुत्र हुए, वरत, छत्र, जय, महावीर्य, नर और गर्ग। नर का पुत्र था संकृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतिदेव। परीक्षित, रंतिदेव का निर्मल यश इस लोक और परलोक में सब जगह गाया जाता है। रंतिदेव आकाश के समान बिना उद्योग के दैवश प्राप्त वस्तु का उपभोग करते और दिनों दिन उनकी पूंजी घटती जाती। जो कुछ मिल जाता उसे भी दे डालते और स्वयं भूखे रहते हुए संग्रह परिग्रह ममता से रहित तथा बड़े धैर्यशाली थे और अपने कुटुंब के साथ दुख भोग रहे थे। एक बार तो लगातार 48 दिन ऐसे बीत गए कि उन्हें पानी तक पीने को न मिला। 49वां दिन प्रातःकाल ही उन्हें कुछ घी, खीर, हलवा और जल मिला। उनका परिवार बड़े संकट में था। भूख और प्यास के मारे में लोग कांप रहे थे, परंतु ज्यों ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गया। रंतिदेव सब में श्री भगवान के ही दर्शन करते थे, ऐसे उन्होंने बड़ी श्रद्धा से आदर पूर्वक उसी अन्न में से ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता भोजन करके चले गए। परीक्षित, अब बचे हुए अन्न को रंतिदेव ने आपस में बांट लिया और भोजन करना चाहा। उसी समय एक दूसरा शूद्र अतिथि आ गया। रंतिदेव ने भगवान का स्मरण करते हुए उस बचे हुए अन्न में से भी कुछ भाग शूद्र के रूप में आए अतिथि को खिला दिया। जब शूद्र खा पी कर चला गया तब कुत्तों को लिए हुए एक और अतिथि आया। उसने कहा, राजन, मैं और मेरे कुत्ते बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दीजिए। रंतिदेव ने अत्यंत आदर भाव से जो कुछ बच रहा था सब का सब उसे दे दिया और भगवानमय होकर उन्होंने कुत्ते और कुत्तों के स्वामी के रूप में आए हुए भगवान को नमस्कार किया। अब केवल जल ही बच रहा था और वह भी केवल एक मनुष्य के पीने भर का था। वे उसे आपस में बांटकर पीना ही चाहते थे कि एक चांडाल और आ पहुंचा। उसने कहा, मैं अत्यंत नीच हूँ, मुझे जल पिला दीजिए। चांडाल की वह करुणापूर्ण वाणी, जिसके उच्चारण में भी वह अत्यंत कष्ट पा रहा था, सुनकर रंतिदेव दया से अत्यंत संतप्त हो उठे और ये अमृत में वचन कहने लगे, मैं भगवान से 8 सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता, और तो क्या, मैं मोक्ष की भी कामना नहीं करता। मैं चाहता हूँ तो केवल यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊँ और उनका सारा दुख मैं ही सहन करूं, जिससे और किसी भी प्राणी को दुख न हो। यह दीन प्राणी जल पीकर के जीना चाहता था, जल दे देने से इसके जीवन की रक्षा हो गई। अब मेरी भूख प्यास की पीड़ा, शरीर की शिथिलता, दीनता, ग्लानि, शोक, विषाद और मोह ये सब के सब जाते रहे। मैं सुखी हो गया। इस प्रकार कहकर रंतिदेव ने वह बचा हुआ जल भी उस चांडाल को दे दिया। यद्यपि जल के बिना वे स्वयं मर रहे थे, फिर भी स्वभाव से ही उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वे अपने को रोक न सके। उनके धैर्य की भी कोई सीमा है। परीक्षित, ये अतिथि वास्तव में भगवान की रची हुई माया की विभिन्न रूप थे। परीक्षा पूरी हो जाने पर अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। रंतिदेव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। उन्हें कुछ लेना तो था नहीं। भगवान की कृपा से वे आसक्ति और स्पर्श से भी रहित हो गए तथा परम प्रेम में भक्ति मात्र से अपने मन को भगवान वासुदेव में तन्मय कर दिया। कुछ भी मांगा नहीं। परीक्षित, उन्हें भगवान के सिवा और किसी भी वस्तु की इच्छा तो थी नहीं। उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया, इसलिए त्रिगुणमयी माया जागने पर स्वप्न दृश्य के समान नष्ट हो गई। रंतिदेव के अनुयायी भी उनके संग के प्रभाव से योगी हो गए और सब भगवान के आश्रित परम भक्त बन गए। मनु पुत्र गर्ग से सिनी और सिनी से गार्ग्य का जन्म हुआ। यद्यपि गार्ग्य क्षत्रिय था, फिर भी उससे ब्राह्मण वंश चला। महावीर्य का पुत्र था दुर्तिक्षय के 3 पुत्र हुए, त्रियारुणी, कवि और पुष्करारुणी, ये तीनों ब्राह्मण हो गए। वरत छत्र का पुत्र हुआ हस्ती, उसी ने हस्तिनापुर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र थे, अजमेढ़, द्विमेढ़ और पुरुमेढ़। अजमेढ़ के पुत्रों में पिर्यामेद आदि ब्राह्मण हुए। इन्हीं अजमेढ़ के एक पुत्र का नाम था वृद्धदिशु। वृद्धदिशु का पुत्र हुआ वृद्धधनु, वृद्धधनु का वृद्धकाय और वृद्धकाय का जयद्रथ हुआ। जयद्रथ का पुत्र हुआ विशद और विशद का सेनजित। सेनजित के 4 पुत्र हुए,
ऋषि रासव, दृढ़हनु, काश्य और वत्स। ऋषि रासव का पुत्र पार था और पार का पृथुसेन। पार के दूसरे पुत्र का नाम नीप था। उसके 100 पुत्र थे। इसी नीप ने छाया सुख की कन्या पृथ्वी से विवाह किया था। उससे ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मदत्त बड़ा योगी था। उसने अपनी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विश्वक्सेन नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसी विश्वक्सेन ने जोगिसव्य के उपदेश से योग शास्त्र की रचना की। विश्वक्सेन का पुत्र था उदकस्वन का भल्लाद। ये सब वृहदिसु के वंशज वे। द्विमिड का पुत्र था यविनर का कीर्तिमान का सत्यधीर्ति का दृढ़नेमी और दृढ़नेमी का पुत्र सुपार्श्व हुआ। सुपार्श्व से सुमति से संतिमान और संतिमान से कीर्ति का जन्म हुआ। उसने हिरण्यनाभ से योग विद्या प्राप्त की थी और प्राच्य साम नामक ऋचाओं की 6 संहिताएं कही थी। कीर्ति का पुत्र नीप था। नीप का उग्रायुध का क्षेम्य का सुवीर और सुवीर का पुत्र था रिपुंजय का पुत्र था बहुरथ। द्विमिड के भाई पुरुमिड को कोई संतान न हुई। अजमिड की दूसरी पत्नी का नाम था नलिनी। उसके गर्भ से नील का जन्म हुआ। नील का शांति का सुशांति का पुरुज का अर्क और अर्क का पुत्र हुआ भरम्यासव के 5 पुत्र थे। मुदगल, यविनर, वृहदिसु, काम्पिल्य और संजय। भरम्यासव ने कहा, ये मेरे पुत्र 5 देशों का शासन करने में समर्थ पंच अलम है, इसलिए ये पंचाल नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें मुदगल से मौदगल्य नामक ब्राह्मण गोत्र की प्रवृत्ति हुई। भरम्यासव के पुत्र मुदगल से यमज जुड़वा संतान हुई। उन्हें पुत्र का नाम था दिवोदास और कन्या का अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम से हुआ। गौतम के पुत्र वे सतानंद का पुत्र सत्यधीर्ति था। वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण था। सत्यधीर्ति के पुत्र का नाम था सरद्वान। एक दिन उर्वशी को देखने से सरद्वान का वीर्य मुंज के झाड़ पर गिर पड़ा। उससे एक शुभ लक्षण वाले पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। महाराज शंतनु की उस पर दृष्टि पड़ गई, क्योंकि वे उधर शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उन्होंने दयावश दोनों को उठा लिया। उनमें जो पुत्र था उसका नाम कृपाचार्य हुआ और जो कन्या थी उसका नाम हुआ कृपी। यही कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी हुई। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय।